कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी और अयोध्या के साधु संत इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथ ले रहे हैं। इस बीच अयोध्या पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन से कुछ लोगों ने झड़प की, कुछ लोगों ने कांग्रेस का झंडा फाड़कर फेंक दिया, पेड़ से कुचल दिया। कांग्रेस का डेलीगेशन रामलला के दर्शन करके लौट रहा था। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद के बाद मामला शांत हुआ और युवकों को वहां से हटाया गया। क्या किसी राजनीतिक दल को अपने झंडे के साथ अयोध्या जाने की इजाजत नहीं है, रामलला के दर्शन करने की इजाजत नहीं है? क्या भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लेकर भी नहीं जा सकेंगे? कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता पंकुड़ी पाठक ने कहा है कि 22 जनवरी का कार्यक्रम भाजपा का कार्यक्रम है। सभी राम भक्तों की अपनी आस्था है, जो जब चाहे तब रामलला के दर्शन करने जा सकता है। जरूरी नहीं कि बीजेपी जब बुलाए तभी कोई रामलला के दर्शन करने जाएगा। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के बड़े बड़े सेलेब्स, बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। खेल, राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री से तमाम बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। इन सब के बीच बिग बी ने अयोध्या में एक प्लॉट खरीदा है। ये प्लॉट उन्होंने मुंबई के एक डेवलपर कंपनी द हाउस ऑफ अभिनंदन के जरिए खरीदा है। अमिताभ बच्चन का ये प्लॉट 7 स्टार मल्टीपर्पज एनक्लेव द सरयू में है। डेवलपर कंपनी ने इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है, हालांकि कंपनी से जुड़े सूत्रों ने इसकी कीमत और प्लॉट के साइज का खुलासा जरूर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सूत्रों ने इस प्लॉट की कीमत 14.5 करोड़ रुपए बताई है, जबकि इसका साइज 10,000 वर्ग फुट बताया गया है। आजकल गोदी मीडिया में इसी तरह की खबरें चल रही हैं। 22 जनवरी को लेकर इतनी खबरें हैं कि ये तय करना मुश्किल है कि कौन सी खबर गलत है, कौन सी सही है। ना जाने कौन कौन सी कितनी कितनी खबर चल रही हैं। इस वक्त पूरा मीडिया सिर्फ राम मंदिर की ही खबरें दे रहा है। राम मंदिर की खबरों के बीच ये खबर गायब हो गई कि मालदीव जैसा छुटका देश भी भारत को आंखें दिखा रहा है। चीन से लौटने के बाद शनिवार को प्रेस से बातचीत में मालदीव के राष्ट्रपति ने परोक्ष रूप से भारत पर हमला बोला था। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा, भले हम छोटे देश हों लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उन्होंने भारत पर देश की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें अन्य देशों से आवश्यक वस्तुओं, दवाओं और उपभोग की अन्य सामग्रियों का आयात सुनिश्चित करना शामिल है। राष्ट्रपति ने बेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को किसी अन्य देश के घरेलू मामलों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है, चाहे उसका आकार कितना भी हो, कितना भी बड़ा हो। क्या दुनिया में डंका बजाना इसको कहते हैं? ये एक छोटा सा देश ये कह दे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्यों मालदीव चीन की गोद में जाकर बैठ गया और क्यों हमारे पड़ोसी छोटे देश हमसे नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर हमारा अनुभव यही रहा है कि गठबंधन से हमें नुकसान ज्यादा होता है, फायदा नहीं होता। इसी वजह से देश में ज्यादातर दल बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाई थी। उसी अनुभव के आधार पर बसपा आम चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। अपने जन्मदिन 15 जनवरी को मायावती के उद्गार बताने के लिए काफी हैं कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मीडिया में मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने की जो खबरें चल रही थी वे निराधार साबित हो गई। यह भी साफ हो गया कि फिर वक्त मायावती भाजपा के साथ भी नहीं जा रही हैं। अगर सपा के अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से बाहर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला तय है। ऐसे में भाजपा को तो फायदा होना ही है। लेकिन ये तथ्य भी नहीं भूलना चाहिए कि 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था। अपने सभी पुराने शिकवे और शिकायत भूलकर दोनों पार्टियां भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के मकसद से लोकसभा चुनाव से पहले साथ आ गई थी और दोनों ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को 10 और सपा को मात्र 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। चुनाव के फौरन बाद मायावती ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, बसपा ने प्रदेश में सपा सरकार के दौरान हुए दलित विरोधी फैसलों को दरकिनार करके देश हित में पूरी तरह गठबंधन धर्म निभाया। चुनाव के बाद सपा का व्यवहार सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या ऐसा करके बीजेपी को आगे हरा पाना संभव होगा। ये संभव नहीं होगा।
अतः पार्टी के हित में बसपा आगे होने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। यानी बसपा ने तो 2019 में ही अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। ईवीएम पर मायावती का बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में काफी धांधली हो रही है। किसी राजनीतिक दल के मुखिया का ईवीएम पर इस तरह साफ विचार रखना पहली बार है। दूसरे दलों के नेता जरूर गाहे बगाहे ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलना चाहता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खुलकर ईवीएम के पक्ष में बोलती है और चुनाव आयोग ईवीएम को एकदम सुरक्षित बताता है, उसे देखकर तो संदेह होता ही है कि कहीं मायावती की बात सही तो नहीं है। क्या वाकई ईवीएम में कुछ धांधली होती है? अंत में एक बात बताते चले, 3 दिन से खबर चल रही है कि साहब राम मंदिर वहां नहीं बन रहा है जहां बनना चाहिए था, वो उस जगह से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ऐसा नहीं है। ओल्ड न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि मंदिर वहीं बन रहा है जहां बनना चाहिए था। इसलिए इस तरह की भ्रामक खबर से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया।